Hello dear students, welcome you all on my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. Okay, in previous video we have discussed about concepts of logarithm. Okay, in this video we are going to discuss some questions based on logarithm. Okay, तो बच्चों logarithm के कुछ questions डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। एक तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर है वो देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यदि प्रीवियस लेक्चर आपका अच्छे से किया हुआ है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, ठीक है। और ये बच्चों मैं आज कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए क्वेश्चंस है, ठीक है। लाइक कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई एंड एनडीए, एयरफोर्स, ओके, फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। तो इनको बड़े ही ध्यान से आप देखें, पढ़ें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से एमसीक्यूज है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन को वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, log 7 to the base 343, ठीक है। तो जब भी आपके पास log का वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है। तो बच्चों आपको इस वैल्यू को इक्वल्स टू n मान लो, ठीक है। ये इससे भी एक आसान तरीका बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। दोनों तरीके बता दूंगा, पहले वो आसान वाला तरीका, ठीक है। देखो कुछ लोग में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके अंदर आर्ग्यूमेंट 7 है, तो ये जो बेस है इसको भी अपन 7 की पावर समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बेस और आर्ग्यूमेंट का बेस सेम बनाने की कोशिश करनी है अपन को, ठीक है। तो लोग का आर्ग्यूमेंट क्या है 7, ठीक है। और 343 को बच्चों अपन लिख सकते हैं 7 की पावर 3, एम आई राइट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था बच्चों, log b रेज टू n, यहाँ पे a था, ठीक है, log a टू द बेस b की पावर n, ठीक है। मतलब जब बेस पे कोई पावर होती है तो उस पावर को अपन ऐसे आगे ले जा सकते हैं log से, ठीक है ना, और उसको 1/n लिख सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा log a टू द बेस b, ऐसा कर सकते हैं अपन। क्लियर हुआ? तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे बच्चों, ये पावर 3 है, ये log से आगे आएगा लेकिन आएगा 1 अपॉन में, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और ये बन गया log 7 टू द बेस 7। सो आंसर इज 1/3। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका बच्चों, आप log 7 टू द बेस 343 को कोई एक k के इक्वल मान लिया अपन ने, ठीक है। मान लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है अपने पास k, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन को तो k का वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू चाहिए तो अपन log हटाएंगे, यहाँ से log हटाएंगे तो ये 343 इसके बेस में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 343 की होल पावर k इज इक्वल टू कितना 7, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है अपन को k का वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली तो अपन कंपेयर कर नहीं सकते, बेस अपन को सेम बनाना पड़ेगा दोनों, तभी पावर कंपेयर करेंगे और वहीं से k का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 343 को अपन क्या लिख देंगे 7 की पावर 3, ठीक है, और वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 की पावर 3 के और इधर आ जाएगा 7 की पावर 1, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द पावर्स बिकॉज बेस इज सेम। सो यहाँ से 3k इज इक्वल टू 1, सो फ्रॉम हियर k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड अपन डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड क्या है अपने पास, log 32 टू द बेस √2। क्लियर है? तो इसका पहला तरीका तो वही है, 32 को भी अपन 2 बेस में चेंज कर सकते हैं और इस √2 को भी अपन 2 बेस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको तो लिख दूंगा मैं 2 की पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, हाफ ही होता है पावर, और इसको अपन ने लिख दिया 2 की पावर कितना बच्चों 5। 32 को 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट की पावर तो यहाँ आगे सीधी आएगी, समझ में आ रहा है आपको, ये भी पढ़ा होगा आपने, log a रेज टू m टू द बेस b। तो आर्ग्यूमेंट में कोई भी पावर होती है तो वो log के आगे आ जाती है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये 5 पावर तो यहाँ पे आगे आ जाएगी। क्लियर है? और ये जो बेस वाली पावर है ये 1 अपॉन में जाएगी, ठीक है बच्चों। तो 1 अपॉन में 1/2 यानी कि वो 2 यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा log 2 टू द बेस 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1। ये फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू कितना होता है 1। 5 2 जा कितने 10। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया 10। क्लियर है? थर्ड पार्ट आप खुद से करें। ओके,
नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दे रखा अपन को। सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे अपन, दैट इज log x टू द बेस कितना बच्चों ये 10,000 इज इक्वल्स टू -1/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगेन क्या करेंगे, x का वैल्यू चाहिए अपन को, तो इस log को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस साइड में तो क्या बच जाएगा अपने पास x, ठीक है। log को हटाया तो log का बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 10,000 की होल पावर कितना -1/4। क्लियर। सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल्स टू 10,000 को आप 10 की पावर 4 लिख दो और उस पर होल पावर -1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 10 की पावर -1, यानी कि 1/10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। लेट अस सॉल्व थर्ड MCQ, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1/10। थर्ड में क्या दे रखा है, log 2, नॉट log 2, log के बेस में कितना दे रखा अपन को 2, ओके। फिर ब्रैकेट में दे रखा है log 625 टू द बेस 5। इसका वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए कर लेते हैं आराम से बच्चों। क्या करेंगे अपन, वो ही कॉन्सेप्ट है अगेन। log के बेस में कितना है 5, तो क्या अपन 625 को 5 के बेस में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। कितना हो जाएगा बच्चों ये 5⁴। देखो ना 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, तो 625 ही आएगा। क्लियर है। अब अपन ने ये आर्ग्यूमेंट की पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये 4 पावर कहाँ जाएगी, इस log से आगे। दोनों log से आगे नहीं आएगी, ओनली इस log से आगे आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा log बेस में 2 चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4 log 5 टू द बेस 5। क्लियर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास क्या बचा log 4 टू द बेस 2। क्लियर। अब या तो इसको ऐसे देख लो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 2 पे ऐसा क्या रेज करें कि आंसर 4 आ जाए, वही इस log का वैल्यू होगा। तो कितना रेज कराना पड़ेगा बच्चों अपन को 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। या फिर इस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख दो और जो पावर है वो आगे आ जाएगी, फिर log 2 द बेस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। यदि आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। Okay, let us take question number 4. Again the similar type of question is there. बच्चों क्या क्वेश्चन दे रखा अपन को, तो देखिए क्वेश्चन इज log के बेस में 2 है, क्लियर। फिर log के बेस में 3 है, ओके। फिर log के बेस में 3 और यहाँ पे 27 की पावर कितना दे रखा है 3। फाइन, ओके। ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को, तो कैसे करेंगे, log बेस में 2, फिर यहाँ पे क्या बच्चों log बेस में 3, क्लियर। यहाँ पे log का बेस क्या है 3, क्लियर। तो 27 को भी अपन 3 बेस में चेंज करेंगे, तो 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3, और ऑलरेडी एक पावर 3 रेज है इस पे, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9। तो ये बन जाएगा log 3 और यहाँ आ जाएगा 3⁹9। क्लियर। अब ये जो 3 पे पावर 9 है ये इस log से आगे आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा log 2 log 3, क्लियर। यहाँ आ जाएगा 9 log 3 टू द बेस 3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद दैट इज log 2 log 3 और यहाँ पे कितना है 9, ठीक है। 9 को अगेन क्या लिखोगे आप 3 का स्क्वायर, क्लियर। और जो पावर होगी वो आगे आएगी, तो आगे क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पे log बेस में 2, क्लियर। ये बन जाएगा अपने पास जो पावर है वो तो आगे आ गई, यहाँ पे आ जाएगा log 3 टू द बेस 3। इसका वैल्यू कितना 1, अगेन log 2 टू द बेस 2 बचा, आंसर इज 1। क्लियर। सो इसका आंसर आ जाएगा 1।
लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ का सॉल्यूशन करते हैं बच्चों अपन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, log 125 to the base 10 plus log 8 to the base 10 is equals to x, then find value of x। ठीक है, अपन को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का। x का वैल्यू मतलब ये फाइंड आउट करना है, इस एक्सप्रेशन को अपन को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको log के बेस सेम दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे log और बीच में कौन सा साइन है बच्चों, प्लस, तो यहाँ पे अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा log a प्लस log b। ओके, बेस कुछ भी ले लो, बस दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, log a इंटू बी, यानी कि आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो सिमिलियर बेस के साथ। ओके, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड करो, आप ऐड करोगे तो इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और ये एक log में क्लब कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 125 इंटू कितना 8 इज इक्वल टू कितना बच्चों, x। तो यहाँ से आ जाएगा log बेस में 10 है, 125 इंटू 8 करोगे बच्चों, दैट विल बी 1000 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे बेस कितना है बच्चों 10, तो इस एक्सप्रेशन को भी 10 बेस में बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो गया 10 की पावर 3, क्लियर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 log से आगे, और log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ओके, सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखें, इट इज log 3 टू द बेस 5 ओके इनटू log 625 टू द बेस 3। ये अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, तो अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैंने बोला कि बेस सेम बनाओ, तो बच्चों यहाँ पे तो 5 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये दोनों तो सिमिलर हो ही नहीं सकते कभी। यहाँ पे 625 है, तो उसका बेस तो बनाओगे तो आप 5 की पावर समथिंग होगा वो तो, लेकिन यहाँ तो क्या है 3। ठीक है, तो अपना जो वो वाला कॉन्सेप्ट है वो तो काम में आएगा नहीं, कि ये भी 3 बन जाए और यहाँ पे भी 3 बन जाए, तो उससे उसका वैल्यू 1 हो जाए और पावर आगे आ जाए। ठीक है, तो वो वैल्यू तो, वो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, अब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब जो इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ भी आ जाए आपके पास, तो आप हमेशा बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज करें। ठीक है बच्चों, तो बेस चेंजिंग थ्योरम आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखी है, कि कहीं पे log a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो उसे आप लिख सकते हो log a अपॉन log b इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस। यहाँ पे बेस कुछ भी लगा सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस का मतलब ये है। ठीक है, तो चलो इसको लिखो आप, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, log 3 अपॉन log 5। मैंने बोला बेस कुछ भी लगाओ अपनी मर्जी से, बस दोनों का सेम लगाना। ठीक है, तो अपन स्टैंडर्ड बेस लगा देते हैं, दैट इज 10। ठीक है, 2 भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, बस दोनों का सेम होना चाहिए। इनटू सिमिलरली इसको क्या लिख दोगे आप, log 625। ठीक है, अपॉन में कितना बच्चों, log 3, और इस पे भी दोनों पे बेस क्या लगा देते हैं 10, क्योंकि ये तो अपन को अधिकार है कि अपन कोई भी बेस लगा सकते हैं। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ठीक है, अब इस log का बेस क्या है 5 है, और इस log का आर्ग्यूमेंट क्या है 5, और इस log का आर्ग्यूमेंट क्या है 625। तो इसको मैं 5 की पावर समथिंग लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा log 5 की पावर 4 टू द बेस 10। नीचे क्या चल रहा है बच्चों, log 5 टू द बेस 10। ठीक है, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे। ओके, अपॉन में कितना आएगा, log 5 टू द बेस 10। बोथ आर कैंसल्ड आउट, तो आंसर इज 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिमिलरली यू कैन सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं फटाफट इसको सोल्व कर देता हूँ, आप देखिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे
इस वाले टर्म का वैल्यू तो सीधा सीधा ही कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, ठीक है ना। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7, इसका तो 1 हो गया, तो इसको तो भूल जाओ आप, इसको लिख दो आप बेस चेंजिंग थ्योरम से। क्या लिखोगे बच्चों, log 9 अपॉन में कितना, log 4 इंटू, इसको क्या लिख दोगे आप, log 2 अपॉन में log 3। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अपन ने सबका बेस इक्वल मान के चला है, ठीक है ना, तो वो लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब log 9 को आप क्या लिखोगे बच्चों, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, मतलब ये वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 log 3, एम आई राइट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 3, कोई दिक्कत। इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ फटाफट, 2 log 2, ओके। तो इस log 2 से ये log 2 कैंसिल, और इस log 3 से ये log 3 कैंसिल, तो ऊपर से क्या बचा बच्चों, 2। क्लियर है, और नीचे से भी क्या बच गया, 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा अपने पास 1, ए ऑप्शन। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं अपन इस स्पेस में। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस, ओके इसका बेस ही नहीं है, चलो बच्चों इसका बेस अपन 3 मान लेते हैं ना, बेस मेंशन नहीं है तो मैंने मेरी मर्जी से 3 लगा लिया एक बार, ठीक है। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, log 9 टू द बेस 3 प्लस log 25 टू द बेस 5, ओके, प्लस log 8 टू द बेस 2, ठीक है। इस 9 को क्या लिखोगे आप, 3 का स्क्वायर, ठीक है, पावर कहाँ जाएगी, आगे log 3 टू द बेस 3, 1 हो गया, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इसको क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, तो अगेन यहाँ से 2 आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो 3 आ गया है, ये कट गया 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, 7, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आ जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस टेक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 8 क्वेश्चंस, नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज वैल्यू ऑफ log 360, ठीक है। log 360 का अपन को आंसर भी किसके टर्म्स में देना है, log के टर्म्स में देना है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके होते हैं बच्चों, या तो आप ऑप्शन से चेक कर लो कि log 360 कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज आपको दिख रहा होगा कि हर एक ऑप्शन में 2 3 2 3 इस टाइप के फैक्टर दे रखे हैं, 2 3 5, ठीक है। तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर। कौन से फैक्टर होते हैं बच्चों, प्राइम, ठीक है। तो अपन को वैल्यू किसका पूछा गया है, log 360 का। क्लियर है, तो आप क्या करो, इस 360 के प्राइम फैक्टर कर लो। कैसे करते हैं बच्चों 360 के प्राइम फैक्टर, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, कितना है बच्चों ये 180, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना है ये 90, वापस 2 से डिवाइड किया, कितना है 45, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों 5, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कितना 1, ठीक है। यानी कि 360 को यू कैन राइट 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू कितना बच्चों 5 की पावर 1, ऐसा लिख सकते हो आप। अपन को वैल्यू किसका चाहिए, log 360 का। अच्छा इसमें बेस मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन भी ऑप्शन में भी बेस नहीं दे रखा होगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, log 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अब log a इंटू बी इंटू सी को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो बच्चों, log a प्लस log b प्लस log c, ये आपको प्रीवियस लेक्चर के फॉर्मूला लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अभी पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस 2 log 3 और प्लस में कितना log 5। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ये ऑप्शन सी। फाइन, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो log 2 का वैल्यू दे रखा है, log 7 का वैल्यू दे रखा है अपन को, कौन से बेस पे, 10 बेस पे, और पूछा किसका वैल्यू है, log 2.8 का, ठीक है। बच्चों सीधा 2.8 का वैल्यू नहीं पूछ सकता आपसे वो। क्लियर है, यदि ये वैल्यूज दे रखे हैं तो ऑब्वियसली बात है log 2 का भी यूज आएगा और log 7 का भी यूज आएगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको अपन। बच्चों क्या लिख रखा है, log 2.8 टू द बेस 10,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस में 10 है, 2.8 को यू कैन राइट 28 अपॉन में 10, यदि आप ये पॉइंट हटाओगे तो। क्लियर? ओके, अब इसमें log a/b वाला फॉर्मूला लगा दो आप, तो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो फटाफट। दिस विल बी log 28 माइनस log 10, बेस अगेन क्या है बच्चों, यहाँ पे 10 है। क्लियर? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ओके, और इसको मैंने ब्रेक कर लिया, तो ये जाएगा 2 की पावर 2, 4 हो गया, इंटू कितना 7, ऐसा लिख दूं मैं, क्योंकि मेरे को 7 और 2 का वैल्यू दे रखा है, माइनस कितना बच्चों, 1। अब इसको अपन ब्रेक करेंगे log a इंटू बी वाले फॉर्मूले से, तो ये बन जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस कितना log 7 माइनस 1, बेस चल रहा है 10। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 इंटू log 2 टू द बेस 10 प्लस log 7 टू द बेस 10 और माइनस कितना बच्चों, 1। नाउ यू कैन यूज़ द वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़ यूज़ किया अपन ने, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 इंटू log 2 का वैल्यू कितना है, 0.3010 प्लस log 7 का वैल्यू कितना बच्चों, log 7 दैट इज 0.8451 और माइनस में 1, तो ये हो गया 0.6020। ठीक है, इसमें ऐड क्या करना है, 0.8451, तो ये हो जाएगा 1.1744। क्लियर है बच्चों? और उसमें से 1 लेस करना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.4471। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे गलती कर देंगे बच्चों, वो 28/10 को कट कर लेंगे 2 से, तो उससे क्या नुकसान होगा, ये 14/5 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे 5 जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे log 5 टू द बेस 10 का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो फिर आपको log 5 का वैल्यू भी चाहिएगा। क्लियर है? जो अपन को क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्या दे रखा बच्चों, log बेस में 2, फिर log के बेस में 3, फिर log के बेस में 2 और इसके आर्ग्यूमेंट में अक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अपन को अक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपन को कैसे भी करके इस अक्स को बाहर निकालना है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते अपन, तो 1 बाई 1 log हटाते चलेंगे तो अक्स अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले इस log को हटाया अपन ने, तो ये जो 2 है ये इसका बेस बन जाएगा बच्चों, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा अपने पास, log 3 बेस में था वो। ठीक है, और log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। फिर अगेन इस log को हटाया तो इस बार ये 3 इसके बेस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 कितना हो गया बच्चों, 9। क्लियर है? एंड फाइनली वी आर एलिमिनेटिंग और रिमूविंग दिस log, देन x इज इक्वल्स टू 2⁹9। ठीक है ना, ये 2 इसके बेस में जाएगा। अब 2⁹9 कितना होता है, तो बच्चों 2⁹9 देख लो आप कितना होता है, शायद 512 होगा। ओके, सो आंसर इज 512। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 12। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है काफ़ी बार। तो बच्चों मैं यहीं से फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस। ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करके tan 89 डिग्री तक ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो अपन देखो कितने भी log हो चाहे उनके बीच में यदि प्लस का साइन है तो उनके आर्ग्यूमेंट को क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा, log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसा करते करते बच्चों कहाँ तक चलेंगे अपन, बीच में क्या आएगा, एक tan 45 डिग्री, मैं लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए। फिर क्या आएगा tan 87 डिग्री, फिर tan 88 डिग्री, फिर tan 89 डिग्री। क्लियर है? ये इस log के ब्रैकेट में आ जाएगा। समझ में आया?
ठीक है। अब देखो बच्चों, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, ठीक है, इन दोनों को अपन एक साथ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो tan 89 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1, 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूले से हो जाएगा बच्चों cot 1 डिग्री, समझ आया कि नहीं है, ठीक है। अब ये तो क्या है, tan 89 डिग्री बोलो या फिर इसको आप क्या बोलो, cot 1 डिग्री बोलो, एक ही बात है। क्लियर है बच्चों। तो बेसिक बात है, यहाँ tan 1 डिग्री है और उसके मल्टीप्लाई में क्या है, cot 1 डिग्री, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि cot 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan 1, तो tan 1 से tan 1 कट जाएगा। सिमिलरली tan 2 किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 88 से, tan 3 tan 87 को, ठीक है। ऐसे चलते चलते अपन tan 44 तक चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो tan 44 डिग्री यहाँ पे tan 46 डिग्री को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। कौन से टर्म कैंसिल आउट होंगे, जिन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो कोट में चेंज हो जाएगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। तो ये सब तो 1 बना लेंगे बच्चों। बीच में बच कौन गया, tan 45, वो खुद भी कितना होता है, 1। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास log के ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1, और उसका वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा 0। क्लियर, ओके। लेट अस मूव अहेड, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13th। क्या बच्चों, अपन को फाइंड आउट करना है 25 की पावर log 4 टू द बेस 5, ठीक है। अब ऐसा देखते आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए जो अपने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि a की पावर log b टू द बेस a, दिस कैन बी रिटन एज b, ठीक है ना। मतलब ये और ये दोनों सेम होते हैं तो अपन इसको b लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम बच्चों, ये तो 5 है, क्लियर है, और ये कितना है, 25 है, ओके। तो अपन 5 को 25 बनाने की कोशिश करें या फिर 25 को क्या बनाने की कोशिश करें अपन, 5, ठीक है। तो कौन सा बेस्ट रहेगा, 25 को 5 बना लेते हैं। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर, और उस पर होल पावर क्या चल रही है, log 4 टू द बेस 5, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 log 4 टू द बेस 5, ठीक है। अब ये 5 और ये 5 तो सेम है, लेकिन इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक इस log का कोफिशिएंट 1 नहीं हो। बड़े ही ध्यान से देखना, लेक्चर 1 में बता रखा है मैंने ये। तो इस 2 पावर को, इस 2 को अपन कहाँ लेके जा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट की पावर में। तो यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर log 4 का स्क्वायर। नाउ यू कैन कैंसिल आउट। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16 आंसर आ जाएगा इसका। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आंसर इज 16, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व करें अपन अभी, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है बच्चों ये, वैल्यू ऑफ x फॉर विच log x टू द बेस 9 माइनस log x बाई 10 प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर। तो बच्चों ये लॉगरिथम इक्वेशन हो गई एक तरह से। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log a माइनस log b, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, log a अपॉन में कितना b, ओके। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, तो ये हो जाएगा log, बेस तो सेम ही रहेगा, x अपॉन में कितना बच्चों, x बाई 10 प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू कितना, 1। क्लियर। अपन को तो x को बाहर निकालना है या फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अपन इस log को हटाना ही पड़ेगा अपन को। log को हटाएंगे तो इसका बेस यहाँ पे चला जाएगा, तो हो जाएगा x अपॉन में x बाई 10 प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 9, ठीक है। अब क्या करो, आप इस पूरे टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले रूल से। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9x बाई 10 प्लस 1 बाई 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस 9x बाई 10 को इधर शिफ्ट किया मैंने, तो ये हो गया x माइनस 9x बाई 10 इज इक्वल टू कितना, 1। तो 10x माइनस 9x दैट इज x, x बाई 10 इज इक्वल टू 1।
तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 10। ओके, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, कि जब भी आप लॉग की इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, जब भी आप क्या सोल्व कर रहे हो बच्चों, लॉगरिथम इक्वेशन, तो जो भी आंसर आ रहा है आपका, जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है ना, x का कोई वैल्यू आएगा आपके पास, उसको वापस से आप उस ओरिजिनल इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन में अपन को इक्वेशन दे रखी है उसमें रख के पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन एंड चेक, और चेक जरूर करें, मतलब क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पे -2 आ जाता, ठीक है, इक्वेशन सोल्व करते टाइम, तो यहाँ तो -2 वैलिड ही नहीं था, तो x का वैल्यू -2 आंसर हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो x = 10 आपको यहाँ पे रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10/10, ठीक है। चेक करोगे तो यू विल सी दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। ओके, लेट अस टेक लास्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले अपन इसको इरेज कर देते हैं। ओके ओके, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, थोड़ा सा स्पेस और बनाते हैं अपन इसके लिए। आई एम इरेजिंग दीज क्वेश्चंस। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ बच्चों, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? अच्छा, इसका आंसर क्या आया था अपने पास? 10, ठीक है, और इसका 16 था। तो क्या करेंगे इसमें, log 2 to the base 10 दे रखा है, प्लस 16 इंटू log 16/15। ओके, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो देखो बेस सबका सेम है, बेस सबका क्या है 10 है, और पीछे प्लस का साइन है, सबको ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये 16 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो इनको अपन किस में ले जा सकते हैं, पावर में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा, log 2 to the base 10 प्लस log, ये आ जाएगा बच्चों 16/15 की होल पावर 16। अब आपको देख के काफ़ी लेंदी लग रहा होगा कि इतनी पावर कैसे सोल्व करेंगे हम, लेकिन है आसान बच्चों ये। इसमें ये 12 पावर को आप ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 25/24 की होल पावर कितनी, 12। इसमें 7 पावर को ऊपर ले जाओ आप तो ये हो जाएगा बच्चों 81/80 की होल पावर कितनी, 7। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके और ये पावर ऐड करेंगे। उससे पहले अपन क्या कर सकते हैं, इसमें log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d का फॉर्मूला लगा दो आप। तो बड़े ही ध्यान से देखना, एक स्टेप में मैं इसको फिनिश करूंगा, ठीक है। तो बच्चों देखो इधर, log a इंटू दिस, ठीक है। अब 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। 16 को यू कैन राइट 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 लिख दो इसको, तो ये हो गया 2 की पावर 4 अपॉन 15 को आप 3 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हो की होल पावर 16 इंटू, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट तो मल्टीप्लाई होते हैं, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, ठीक है। तो मैं आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ साथ में इनके प्राइम फैक्टर भी कर रहा हूँ, ठीक है। 25 के क्या हो जाएंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं अपन 5 स्क्वायर। 24 को यू कैन राइट 2 स्क्वायर, 2 क्यूब भी लिख सकते हो, 8 हो गया, इंटू कितना बच्चों 3, ठीक है। ये जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आने लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 81 को यू कैन राइट 3 की पावर 4, ठीक है। 80 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 4 इंटू 5, यू कैन चेक इट की होल पावर 7। और यहाँ पे होल पावर कितनी थी बच्चों, 12। सॉरी, log नहीं आएगा, आर्ग्यूमेंट तो अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस, तो अब एक स्टेप का क्वेश्चन और बचा अपने पास ही। आगे क्या करेंगे इसमें अपन, log 10, ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर 4 की होल पावर 16 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 64, यस आई एम राइट, अपॉन नीचे क्या चल रहा है बच्चों,
3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16। भाई पावर तो सब पे लगेगी, इंटू आगे बढ़ो, ये 5 की पावर 2 की होल पावर 12, तो ये जाएगा 5 की पावर 24 अपॉन नीचे 2 की पावर 3 की पावर 12, दैट इज 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 12। ओके, इंटू आगे चले, यहाँ से 3 की पावर 4 की पावर 7, दैट विल बी 3 की पावर 28 अपॉन में यहाँ आ जाएगी 2 की पावर 28 इंटू 5 की पावर 7। इसको अपन ने ऐसा लिख लिया। अब तो बस ये देखो कि कितनी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से। तो देखो न्यूमिनेटर में 2 की कितनी पावर हो गई बच्चों, 60 पावर, 65 पावर हो गई 2 पे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 2 पे पावर देखो आप, तो 36 पावर तो ये है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, 2 की पावर 28, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, ये 64। ओके, तो कैंसिल आउट कर दें अपन यहाँ पे, ये 2 की पावर 28 है और ये है 2 की पावर 36। लेट मी चेक अगेन, ये 36 ही आएगा और वहाँ पे क्या आएगा 28, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 3 इंटू 5 लिखा गया, ठीक है बच्चों कोई बात नहीं। तो ये 2 की पावर 36, 2 की पावर 28, ये टोटल हो गया ओके 64, और यहाँ पे 65 पावर है, तो ओबी सी बात है यहाँ पे एक तो 2 बच गया अपने पास, ठीक है। आगे बढ़ो, 5 की पावर 24 ये रहा अपने पास, नीचे देखो 5 की पावर 16 तो अपने पास यहाँ पे है, और 5 की पावर 7 अपने पास यहाँ पे है। क्लियर बच्चों, तो 16 + 7 कितना हो गया 23, ऊपर पावर कितनी है 24, तो यहाँ पे भी क्या बच गया 5। ये 3 की पावर 16, 3 की पावर 12, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है ना मल्टीप्लाई में, ये इससे कैंसिल आउट हो गई। तो कुल मिला के 5 बचा और 2 बचा, वो भी न्यूमिनेटर में बचा। तो 5 2 जा कितने हो गए 10, तो यहाँ पे आ गया log 10 to the base 10, आंसर इज 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, ठीक है। और लॉगरिथम का जो कम्पिटिटिव वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। लॉगरिथम में मतलब आप इतना पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए और क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें, ठीक है। आई विल मेक more videos on logarithm if you want. Okay, for today this is enough, and if you like my videos then please share to all the students, board students, competitive exams students, okay, and subscribe to my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. Thanks for watching.